हेलो क्लास सेकेंड, दिस इज़ योर साइंस क्लास। साइंस की क्लास में बेटा आप पढ़ाए हैं प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स कितने प्रकार के होते हैं? प्लांट्स कई प्रकार के होते हैं बेटा, जैसे सर्ब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर, पीपर एंड ट्री। तो लास्ट वीडियो में बेटा हमने पढ़ा था ट्रीज़ के बारे में। ट्रीज़ जिनकी उड़ी स्टेम होती है, ब्रांचेस जो होती है वो उड़ी होती है, स्टेम उनकी थिन होती है, मोटी होती है और ये कई साल तक जीवित रहते हैं। मीन्स कई साल तक ये हरे भरे रहते हैं। आज हम पढ़ेंगे सर्ब्स और हर्ब्स के बारे में। ओके, सर्ब्स वे प्लांट होते हैं जिनकी जो ब्रांचेस होती हैं, शाखाएं होती हैं बेटा, वो बहुत ही पतली होती हैं और पतली होने के साथ साथ बेटा वो बहुत मजबूत होती हैं। मीन्स पतली भले ही होती हैं लेकिन उनके अंदर मजबूती होती है, जिन्हें हम वो डंडीदार होती हैं, जिन्हें हम आसानी से नहीं तोड़ सकते। जैसे पेड़ होता है, ट्री होता है, उसकी जो ब्रांचेस होती हैं बहुत मोटी होती हैं, लेकिन इसकी बहुत मोटी नहीं होती हैं, उससे पतली होती हैं और मजबूत होती हैं। ठीक है, तो चलिए हम श्रब्स के बारे में पढ़ते हैं। Shrubs do not grow tall. They do not have a trunk. They are short, woody branches. Like trees, shrubs live for many years. Means shrubs do not grow tall. Shrubs जो होते हैं वो बहुत लंबे, बहुत बड़े नहीं बढ़ते हैं। मीन्स उनकी जो हाइट होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। जैसे है बेटा मैंगो ट्री, बनियन ट्री, पाइन ट्री, इन ट्री के जैसे सर्ब्स के प्लांट नहीं होते हैं, ये छोटे ही होते हैं। ठीक है, दे डू नॉट हैव अ ट्रंक। उनके पास ट्रंक मीन्स क्या होता है? जो मजबूत की जो मेन शाखा होती है ना बेटा, पेड़ की जो मेन शाखा होती है उसे हम कहते हैं ट्रंक। बट इसमें मेन शाखा नहीं होती है क्योंकि ये पतले होते हैं और ट्री का जो तना होता है वो मोटा होता है, जिसे हम ट्रंक बोलते हैं। बट इनके तने जो होते हैं बेटा वो मोटे नहीं होते हैं, पतले ही होते हैं। मीन्स इनके पास ट्रंक होता ही नहीं है, ये झाड़ी नुमा होते हैं। सिर्फ मीन्स क्या होता है? झाड़ी। ये झाड़ियाँ, जैसे रोज प्लांट ढेर सारा आप लगा देंगे तो ये ऊपर नहीं जाएगा, ये ग्राउंड के करीब ही बढ़ती हैं। इनकी जो ब्रांचेस होती हैं बेटा वो उड़ी ब्रांचेस नहीं होती है। मीन्स बहुत बड़ी, बहुत मोटी टहनियाँ इनकी नहीं होती हैं। और दे हैव शॉर्ट उड़ी ब्रांचेस। इनकी जो ब्रांचेस होती हैं बेटा वो शॉर्ट होती हैं, छोटी होती हैं और उड़ी होती हैं। मीन्स मजबूत होती हैं। जैसे रोज प्लांट है बेटा, ये बहुत ऊपर, इस पे क्या आप चढ़ के फ्लावर तोड़ते हैं? नहीं तोड़ते हैं ना। इनका फ्लावर आपको आसानी से मिल जाता है बिकॉज इनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो ग्राउंड के आसपास ही रहती हैं। पेड़ की तरह बहुत लंबी और बहुत मोटी नहीं होती हैं। लाइक ट्रीज, श्रब्स लाइव फॉर मेनी ईयर्स। पेड़ के जैसे ही श्रब्स की उम्र भी एक तरह से आप कह सकते हैं बहुत सालों तक रहती है। मीन्स पेड़ के जैसे ही ये प्लांट्स होते हैं वो बहुत दिनों तक हरे भरे रहते हैं। जब हरे भरे रहते हैं तभी तो इनकी लाइफ रहती है। अब देखिए सर्ब्स प्लांट में कौन कौन से प्लांट्स आते हैं? कॉटन प्लांट, रोज प्लांट, मेहंदी प्लांट। ओके, सर्ब्स हैव शॉर्ट वुडी ब्रांचेस। श्रब्स के पास शॉर्ट मीन्स छोटी और वुडी ब्रांचेस मीन्स मजबूत शाखाएं होती हैं। ठीक है बेटा, अब आता है हर्ब्स। सम प्लांट्स आर वेरी स्मॉल, they have soft green stem. Such plants are called herbs. Most herbs live for just a few months. Okay? Some plants are very small. कुछ पौधे जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। They have soft and green stem. उनके जो तने होते हैं वो बहुत ही कोमल होते हैं, मुलायम होते हैं और उनकी जो स्टेम होती हैं वो कैसी होती हैं? ग्रीन होती हैं, हरी होती हैं। मीन्स उनके तने तो होते ही नहीं
बट जो होते हैं वो बिल्कुल हरे हरे होते हैं। ठीक है, सच प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स। ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? हर्ब्स कहते हैं। मोस्ट हर्ब्स लाइफ फॉर जस्ट अ फ्यू मंथ्स। इनकी जो लाइफ होती है बेटा वो कुछ महीनों की होती है। और हर्ब्स का जो यूज़ होता है, हर्ब्स का उपयोग ज़्यादातर मेडिसिन के लिए भी हम करते हैं, इसीलिए इसका नाम बेटा हर्ब्स है। जैसे है मिंट, मिंट का उपयोग भी हम मेडिसिन के लिए करते हैं। तुलसी प्लांट, इसका उपयोग भी हम मेडिसिन के लिए करते हैं ना। अब देखिए हर्ब्स में कौन कौन से प्लांट आते हैं? राइस प्लांट, स्पेनिश प्लांट एंड मिंट प्लांट। राइस प्लांट मीन्स चावल के पेड़। नेक्स्ट है स्पिनच प्लांट, मीन्स पालक के पौधे। पालक के पौधे आप देखते होंगे बेटा, बहुत ही आसानी से हम इसे क्या करते हैं? तोड़ लेते हैं हाथ से, और जिसका हम साग बनाते हैं, खाते हैं, बहुत ही उपयोगी होता है ना। उसी तरह होता है बेटा मिंट प्लांट, पुदीना के पौधे। जब हमें चटनी बनानी होती है तो हम मिंट प्लांट को बहुत ही आसानी से तोड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, बहुत ही मुलायम होती है, और इन्हें हम आसानी से तोड़ सकते हैं। ये बहुत ही उड़ी नहीं होती हैं, ट्री की तरह, सर्फ की तरह इनकी जो स्टेम होती है वो उड़ी नहीं होती है। ओके, तो आज आपने सर्फ्स और हर्ब्स के बारे में पढ़ा कि सर्फ प्लांट जो होते हैं उनकी ब्रांचेज उड़ी होती हैं, मीन्स मजबूत होती हैं, और सर्फ प्लांट ज़मीन के आसपास रहते हैं, जिन्हें हम आसानी से पा सकते हैं, ये बहुत ही ऊपर तक नहीं जाते हैं। और हर्ब्स प्लांट जो होते हैं इनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है और लचीली होती है, जिन्हें हम आसानी से तोड़ सकते हैं। हर्ब्स प्लांट जो हैं वो ज़्यादातर ग्राउंड से कुछ ही दूर, कुछ ही ऊपर तक जाते हैं। ओके, अब हम आपको आपका क्लास वर्क और होमवर्क बता देते हैं बेटा। आज का आपका क्लास वर्क है साइंस, व्हाट आर कॉल्ड सर्फ्स। क्वेश्चन है आपका व्हाट आर कॉल्ड सर्फ्स। आंसर में आपको लिखना है स्मॉल प्लांट्स विथ सॉफ्ट woody branches are called shrubs. Small plants with soft woody branches are called shrubs. Question number 2 है आपका what are called herbs. आंसर में आपको लिखना very small plant with soft and green stem are called herbs. Very small plant with soft and green stem are called हर्ब्स। ओके, अब आपका होमवर्क है राइट द नेम ऑफ 5 श्रब्स, और क्वेश्चन नंबर 2 है आपका राइट द नेम ऑफ 5 हर्ब्स। अब देखिए राइट द नेम ऑफ 5 श्रब्स जो मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, तो उसके आंसर में आपको लिखना है कॉटन प्लांट, रोज प्लांट, मेहंदी प्लांट। ये 3 तो आपके बुक से ही आपको मिल जाएगा, और 2 आपको और लिखना है जो कि सनफ्लावर और हिबिस्कस आप लिख सकते हैं। ठीक है, और सेकेंड क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ 5 हर्ब्स, तो उसमें आप लिखेंगे राइस प्लांट, स्पेनिश प्लांट, मिंट प्लांट और कोरिएंडर। ठीक है, ये सब आप लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।